बेईमानी की कमाई हमेशा मोटी होती है, लूट लो जिंदगी बहुत छोटी होती है। तुम्हें भी मिलना है खाक में एक दिन, तुम्हारी रोटी कौन सा खास होती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। आज बात करेंगे, एक सिंपल सा टॉपिक है कि ऐसे कैसे हो गया कि सारी दुनिया, सारा संसार एक तरीके से वायरस से पीड़ित था और एक देश ही ऐसा था जो दिन प्रतिदिन कमाई कर रहा था, और कमाई भी इतनी आश्चर्यजनक कमाई, इतनी कमाई मैं आपको बताऊं कि चीन ने जो पिछले 5 साल में जितनी कमाई की थी उसका सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। एक साल के अंदर उन्होंने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा कमा लिया। आप इसको बिजनेस कह सकते हैं। देखिए, आज के दिन यदि मैं आपको बताऊं तो यूएसए के बाद चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है संसार के अंदर। यूएस के अप्रोक्सीमेटली 21 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की अप्रोक्सीमेटली 16 ट्रिलियन डॉलर है। यदि हम भारत की इसमें तुलना करें ना तो बहुत ही कम है। 4.7 ट्रिलियन डॉलर, हम सपना देख रहे हैं 5 ट्रिलियन डॉलर होने का। परंतु क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस से पहले, इस कोरोना काल से पहले, खासकर मैं आपको बताऊं तो कोविड-19 के काल से पहले चाइना की अर्थव्यवस्था कितनी थी? 2019 में चाइना की टोटल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 14 ट्रिलियन डॉलर थी, और आज के दिन यानी कि 2021 का एस्टिमेशन ऐसा है कि चाइना की इकोनॉमी होगी 16 ट्रिलियन डॉलर। और ये सारी बढ़ा के देखी जाए तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो 22 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो आप इसमें देखिए कि इस कोरोना काल के अंदर चाइना को बहुत बड़ा फायदा हुआ, और इस फायदे को ना आप एक तरीके से मत आंकिएगा। दुनिया के अंदर यदि अरबपतियों की, जिसको हम बिलियनर्स कहते हैं, यदि उनकी संख्या देखी जाए तो बहुत ज्यादा है चाइना के अंदर। और इस कोविड काल के अंदर भी 287 बिलियनर्स शामिल हो गए वर्ल्ड की सूची में। जबकि भारत की मैं आपको बताऊं तो पिछला जो आंकड़ा है, पिछले साल यानी कि पहली लहर के अंदर भारत के अंदर 20 करोड़ लोग गरीब हो गए, और अब दूसरी लहर के अंदर कितना होगा? भारत की टोटल जनसंख्या 140 करोड़ है, और अंदाजा ये है कि 20 पिछली लहर के बराबर ही अब की बार माने तो 40 करोड़ यदि भारत की जनसंख्या गरीब हो जाती है तो ये 33% के आसपास या फिर 35% के आसपास जनसंख्या हो जाएगी। परंतु इसी समय में चाइना दिन प्रतिदिन, मतलब जिसको कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति कर रहा है, और टोटल उसके 878 बिलियनर्स हो गए वर्ल्ड के अंदर। आप ये कंपैरिजन किस प्रकार से कर सकते हैं मुझे नहीं पता, परंतु यदि आप भारत के साथ तुलना करोगे तो बहुत अंतर आपको मिलेगा। कुछ बिलियनर्स के तो नाम मैं आपको बता भी सकता हूं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला है जैक मा। मुझे नहीं पता कि आप जैक मा को जानते हैं, परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि अलीबाबा के को फाउंडर हैं। 878 बिलियन डॉलर यानी कि इसकी प्रॉपर्टी का आप अंदाजा लगाइए। दूसरे नंबर पे पोनीमा है, 58 बिलियन डॉलर्स, और पोनीमा वीचैट के मालिक हैं। तीसरे नंबर पे जोनी सेंसान की फोटो है, जो बोटल्ड वाटर यानी कि जो पैक बोटल वाटर उसका बिजनेस करते हैं, और उनकी कंपनी का नाम है नोंगफू। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है वांग जिंग का। ये 25 बिलियन डॉलर्स की इनकी कमाई है। इसके साथ में जोंग सेंसान और सुन पिंगयोंग के भी नाम हैं। परंतु वांग जिंग के बारे में यदि आपको बताऊं तो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, और बेहताशा इनकी दौलत में वृद्धि हुई है इस दौरान में, इस कोविड काल में। और ये वृद्धि क्यों हुई है, क्या आपको इसके बारे में पता है? परंतु ये हुई कितनी है इसके बारे में तो हमें पता है। चाइना ने ना 18.3% की ग्रोथ की है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात मैं कह रहा हूं। किसी भी देश की यदि इकोनॉमी को हमें समझना है तो हम उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखते हैं, और ये 18.3 जो % की ग्रोथ हुई है ये 2021 के पहले 3 महीनों में है। यदि हम पूरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो जैसा मैं पहले आपको बता चुका, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का मुनाफा, या फिर उसको कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो गई है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा फायदा चाइना ने कैसे कमाया? इस कोविड के काल में, जब जहां सारा संसार पीड़ित था, सारा संसार की इकोनॉमी खराब हो रही थी, सबकी जीडीपी नेगेटिव में जा रही थी, तो चीन किस प्रकार से बढ़ोतरी ले रहा था। आप सबको पता है कि वायरस कहां से शुरू हुआ? चीन से। और सबसे पहले गायब कहां से हो गया?
चीन से। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि चीन में सबसे पहले वायरस आया और सबसे पहले खत्म कैसे हो गया। क्या चीन ने इतने बढ़िया बंदोबस्त किए? क्या बाकी जैसे जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चीन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उन पे ये नहीं हो पाए? तो ये तो एक सोचने वाली बात है। परंतु एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये चीन का जो एक साइंटिस्ट है, एक आम आदमी कह दे तो दूसरी बात है, परंतु एक साइंटिस्ट ये कह रहा है कि वुहान की लैब से ही फैला था चीन का वायरस। तो हो सकता है ये जानबूझ के चीन ने फैलाया हो और मौके की तलाश में हो, पहले ही इसकी एंटीडोट जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की दवाई चीन ने बनाई हो, तो पहले तो फैला दिया। जब वर्ल्ड में पूरा फैल गया तो उसके बाद में अपने एंटीडोट या मतलब जो उसकी दवाई थी उसका प्रसार कर दिया, फिर वैक्सीन वगैरह लगा दी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि चीन के अंदर तो कंट्रोल हो गया, परंतु चीन ने इस पीरियड में, इस काल में अपनी जो इकोनॉमी थी उसमें आश्चर्यजनक वृद्धि की, मतलब एक कमाल की। और ये दिखाई भी दे रहा है। यदि आप डेटा की तरफ नजर डालोगे तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि 2019 के अंदर 14 ट्रिलियन डॉलर थी और अब हो गई 16 ट्रिलियन डॉलर। इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो ऐसे कैसे हो गया। अब यदि आप बिलियनर्स की बात की जाए तो 257 जैसे मैं बता रहा था वो भी ऐड हो गई। इतनी ज़्यादा दौलत कैसे कमाई? इसका कमाने का ना, वैसे यदि आज के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रोथ ना 2-3 सेक्टर में हुई है। पहली कि चीन के अंदर तो वायरस खत्म बता दिया इन्होंने। चीन के अंदर ये बताया कि हालांकि जो भी सच्चे आंकड़े थे, झूठे आंकड़े थे, क्योंकि तो भरोसा कर ही नहीं सकते कि चीन ने सच बोली होगी, कितने सारे लोग मरे हैं, झूठ तो बोली ही है। परंतु जब संसार के अंदर, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जब फैलने लग गया था तो चीन कह रहा था कि हमारे पास ये खत्म हो गया। और जब चीन के अंदर खत्म हो गया, निश्चित सी बात है उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर जो एक्सपोर्ट की पोजीशन है, निर्यात की जो पोजीशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। और एक्सपोर्ट यदि बात करें पर्टिकुलरली उसमें मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर 46.7% की ग्रोथ चाइना ने की। और ये आपको हताश नहीं कर रहा, आश्चर्यजनक नहीं लग रहा कि दुनिया की मदद करने के बहाने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट चाइना ने एक्सपोर्ट किए। बहुत सारी दुनिया तो बहुत ही गरीब है, उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन उन्होंने लगाई होंगी, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर जिस प्रकार से चाइना खेल रहा ना, किसी पोर्ट को कब्जा लिया, किसी का कर लिया, हस्ताक्षर कर लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। तो किसी न किसी बहाने से एक देश को पहले कर्ज में डुबो दो, उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसकी ज़मीन ले लो, उसको मतलब मिलिट्री स्टेशन बना लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस हिसाब से मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर 40% से ज़्यादा ये ग्रोथ की। और दूसरे नंबर पे जिसको क्लोथ्स एक्सपोर्ट कहते हैं ना, जिसके अंदर मास्क वगैरह आते हैं, पीपी किट वगैरह आती हैं, उसके अंदर ग्रोथ भी करने की 19% की ग्रोथ उसमें की। और यहाँ तक नोटबुक या लैपटॉप की बात करें तो 9 पॉइंट से भी ज़्यादा, 9.1 के आसपास उन्होंने एक्सपोर्ट में ग्रोथ की है। तो ये इतनी सारी दौलत इस कोविड काल के दौरान, इस कोविड-19 के दौरान चाइना ने कमाई है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान कीजिएगा, इस ग्राफ में देखिएगा, आपको पता चल रहा है कि 1992 के बाद जितनी जीडीपी के अंदर ग्रोथ यहाँ पे चाइना ने दिखाई है, इतनी आज से पहले कभी हुई ही नहीं थी। यानी कि ये पहले हुई थी, 1992 में, और अब हो रही है कोविड काल के दौरान 2020 और 21 के अंदर। तो ये आंकड़े आपको थोड़े से आपकी आंखें खोल रहे होंगे ना। इसके साथ में एक बात और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश थिंक टैंक ने एक अनुमान लगाया है कि चाइना वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी बन जाएगा जो यूएस को भी क्रॉस कर देगा। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है चाइना 2028 में। पहले अनुमान 2033 का लगाया जा रहा था, परंतु इस कोविड काल की ग्रोथ को देखते हुए ब्रिटिश थिंक टैंक ने बताया कि चाइना आने वाले समय में सुपरपास कर देगा अमेरिका को, और 2033 की बजाय 2028 में ही चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। अब हमारे लिए कंसर्न क्या है? बिकॉज हमारा पड़ोसी देश है और दूसरी बात हमारा दुश्मन देश है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान को बूस्ट कर रहा है, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहा है, हमारे अगेंस्ट। और जिस प्रकार से श्रीलंका में चाइना पैर पसार रहा है, जिस प्रकार से नेपाल को हथिया रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर किसी न किसी प्रकार से उसकी हस्तक्षेप चल रही है, उससे पता चलता है कि चाइना की आने वाली थ्योरी क्या है। और दोबारा के ऊपर बॉर्डर में फिर डिस्प्यूट कर देना और किसी भी प्रकार से भारत को कंट्रोल करना, सुपरपास करना या दबा के रखना उसकी नीति है। तो हमें
इस बात को समझना होगा। हालांकि हमारे साथ साथ में वेस्टर्न कंट्री और बाकी कंट्रीज को भी समझना होगा, परंतु क्योंकि हमारा बिल्कुल नज़दीकी देश है, हमारा बॉर्डर उसके साथ साझा होता है, तो हमें सबसे पहले खतरा है, हमें आगाह होना पड़ेगा और हमें भी अपने बेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।